राधे राधे बच्चों। सुनो, पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 14.1 पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर जो 20 पढ़ने हैं। देखो 20 को देखोगे ना, 20 नहीं पढ़े 21 पढ़ेंगे, क्योंकि 20 में स्टार लगा हुआ है और स्टार के नीचे लिखा हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, और परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो अपन भी इसको नहीं पढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास अपने सिलेबस की तो अंतिम क्लास रहेगी, और यूँ नहीं है कि अंतिम क्लास रहेगी, इसके बाद रिवीजन की क्लासें अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 2 की आती रहेगी, परंतु ये अगर सिलेबस की अंतिम क्लास है ना, तो 14.1 में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे ना। तो देखो पढ़ो क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी। 144 पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। ठीक है, बॉल पेन आप जो ब्लू पेन का यूज करते हैं ना, इसको बॉल पेन बोलते हैं। तो 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन क्या है, खराब है। 20 खराब है और शेष अच्छे हैं। ठीक है, शेष कितने हैं, मतलब 124 अच्छे हैं। ठीक है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। अगर आप खरीदने गए तो कौन सा खरीदोगे, जो अच्छा है। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे मतलब आप एक अच्छा पेन लेंगे। इसकी क्या मतलब अच्छा पेन आने की प्रायिकता निकालनी है। एक वो कह रहा है सेकंड, वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे मतलब खराब पेन, यानी खराब पेन आने की प्रायिकता, एक खराब पेन आने की प्रायिकता और एक अच्छा पेन आने की प्रायिकता, ये अपन को क्या करना है, निकालना है। तो सुनो, दुकानदार के पास कुल पेन जिनमें कितना है, 144, जिनमें 20 तो कैसे हैं, खराब है, और फिर बच्चे कितने, 124, वो कैसे हैं, अच्छे पेन है। ठीक है, फर्स्ट देखो, अब यहाँ आप लिखा हुआ है, तो मैं आप थोड़ी लिखूंगा, हम खरीदना चाहेंगे, ये लिखे, ये अपन कर रहे हैं, तो हम, या फिर यूं लिखो, हम कुछ नहीं लिखे, पेन खरीद पेन खरीदे जा सकने की प्रायिकता, पेन खरीदे जा सकने की प्रायिकता। ठीक है, पेन खरीदने के अनुकूल परिणाम, पेन खरीदने के अनुकूल परिणाम। अब इधर सुनो, पेन कौन सा खरीदोगे, जो अच्छे। अब अच्छे कितने हैं, 124। पेन खरीदने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 124। ठीक है, माना यह घटना ई है, माना यह घटना क्या है, ई है, तो प्रायिकता यहाँ क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे क्या आ जाएगा, कुल परिणाम। ठीक है, तो पी ऑफ क्या हो जाएगा, ये ई, पी ऑफ ई 124 बटे कितना, 144। काटा क्या तुमने इसको, किससे काटा, 12 से कहाँ कटेगा, किससे कटेगा बोलो, 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और 4 तिया 12 और 2 4 संग 24, 31 बटे 36। किसका मान आ गया, ये अच्छे पेन होने की प्रायिकता, या फिर यूं कहूं कि आप पेन खरीदोगे इसकी प्रायिकता। ठीक है, इसको उतारो, फिर एक खराब पेन के लिए उसको भी खरीद करते हैं, ये उतार लिया। इसके बाद इसी का दूसरा देखो क्या कह रहा है, इसी का दूसरा देखना क्या है, पेन नहीं खरीदे
खरीदे जा सकने की प्रायिकता। अब पेन कौन सा नहीं खरीदोगे, जो खराब होगा। तो पेन नहीं खरीदे जा सकने की प्रायिकता, और पेन नहीं खरीदे जा सकने अर्थात खराब पेन के अनुकूल परिणाम। ये वाली लाइन तुम पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते थे। पेन खरीदे जा सकने अर्थात अच्छे पेनों के अनुकूल परिणाम, ऐसे उसमें भी लिख सकते थे। खराब पेन के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है। माना यह घटना कौन सी हो जाएगी? एफ है। माना यह घटना एफ है, तो पी ऑफ एफ हो जाएगा मामला। तो पी ऑफ एफ 20 बटे कितना हो जाएगा? 144। काटा क्या तुमने कुछ उसको? पी ऑफ एफ 4 से इतनी बार कट जाएगा ना, ठीक है ना? 5 चौक 20, और ये कितनी बार कट जाएगा? 36 बार। पहले काटा ही था ना, तो 5 बटे 36। ठीक है, इसको उतारो। क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन कंप्लीट ना। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। हाँ, वो देखो सारणी भरनी है। देखो सुनो कैसे भरेंगे। क्या कह रहा है? उदाहरण 13 को देखिए। उदाहरण 13 को देखो आप, क्या है वहां पे? उदाहरण नंबर 13 अगर आप देखोगे, उदाहरण नंबर 13 तो जो है वो एक एक्सलेटिव पासे, एक नीले पासे, कुल मिला के 2 पासे फेंके थे ना। उसके लिए फिर अपन ने एक सारणी बनाई थी, याद है तुम्हें? तो वो क्या कह रहा है? तो 13 को देखिए, निम्न की सारणी को पूरा कीजिए। अब सारणी देखो क्या कह रहा है। ऊपर जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है एक घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग है, यानी 2, 3, 4, 5। ये क्या है? ये क्या है? 2, 3, 4, 5। ये जो उन पासों को फेंका जा रहा है, उन पासों को फेंकने पर, 2 पासे पे एक पासा फेंका, दूसरा पासा, उन पासों को फेंकने पर जो नंबर आ रहे हैं उनका योग है। ये कोई परिणाम नहीं है। ये कोई परिणाम नहीं है। पासों को फेंकने पर आने वाले परिणाम नहीं है। पासों को फेंकने पर आने वाले परिणाम तो है 1 1 आ गया, 3 1 पे 3 आ गया, 1 पे 2 आ गया, 1 पे 4 आ गया, 1 पे 5 आ गया। इस प्रकार परिणाम वो है। ठीक है, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे लिखा 2, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 4, फिर 5, 6, इस प्रकार। तो ये कोई परिणाम है क्या? ये परिणाम नहीं है। परिणाम तो क्या है कि किसी पासे पे 2 आ गया, फिर 3 आ गया, किसी पासे पे 1 आ गया, फिर किसी पे 3 आ गया, 4 आ गया, किसी पे 5 आ गया। तो परिणाम ये है। ये परिणाम ये उन परिणामों का योग है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसी में जो दूसरा आएगा ना, उसका मैं यही आंसर लिखूंगा। क्या कह रहा है देखो। तो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग है, ये ऊपर। तो फिर नीचे क्या है? प्रायिकता। तो अगर 2 योग है, योग कितना? 2, तो उसकी क्या प्रायिकता? 1/36। अगर योग 3 आए तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? वो आपको सारणी में देख के लिखनी है। योग 4 आए तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? योग 8 आए तो उसकी कितनी है? 5/36। वो क्वेश्चन नंबर, वो जो उदाहरण नंबर 13 है ना, उसको देखो एक बार। उसमें योग 8 है, पहला ही क्वेश्चन। वो कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो? 8 हो। इसकी प्रायिकता निकाली थी अपन ने, कितनी है थी देखो। योग 8 के लिए प्रायिकता 5/36 ही आ रही होगी। तो योग 8 के कितने परिणाम थे? मतलब योग 8 है, ऐसे कितने परिणाम थे? 5 थे। कितने थे? 5 थे। तो देखो यहाँ सारणी में 5/36 लिखा हुआ है, लिख रहा है ना। तो देखो योग 12। अब 12 योग कब आएगा? जब पहले पासे में 6 है, दूसरे पासे में भी कितना है? 6। ठीक है, तब फिर योग कितना आएगा? मतलब 1। वो एक ही परिणाम है जहां पे योग कितना आता है? 12। तो इस सारणी को तुम देख के बढ़ लोगे या फिर मैं भरूं अभी? यहाँ भरवाए दो। चलो, अब भरवाने के लिए देखो सारी पूरा वो कंप्लीट करना होगा। इधर सुनो, 1,1, फिर 1,2 था, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है। फिर क्या आएगा? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। ये 5 है ना।
2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। ठीक है, 3,6 के बाद इधर सुनना, फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। ठीक है, 6,1 मतलब पहले पास 6 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ठीक है, तो इधर सुनो, वो कह रहा है अब एक मिनट क्वेश्चन को देख लो। योग 2 आए, अब योग 2 कहाँ आ सकता है? इस जगह। इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 2। इन दोनों का योग, एक रे को जोड़ोगे, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3, मतलब योग 2 आए, उसका कितना परिणाम है? ओनली 1। अगर योग 2 आ रहा है, इसका परिणाम कितना है? ओनली 1 है। ठीक है, अब योग कितना है? 3 है। योग कितना है? 3। योग कितना है? 4। योग 5, योग 6, योग 7, योग 8, 9, 10, 11 और कितना? 12। योग 3 के कितने परिणाम है? एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो कितने परिणाम हो सकते हैं? 2। योग 4 के देखो, यहाँ पे 4 हो रहा है योग, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, यहाँ पे भी 4, 1, 2, 3, कितने परिणाम होंगे? योग 4 के 3 परिणाम होंगे। 5 का देखो, यहाँ पे 5 हो रहा है योग, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो योग 5 के जो परिणाम है, मतलब योग 5 हो दोनों पासों को फेंकने पर, ऐसे कितने परिणाम आएंगे? 4 आएंगे। योग 6 के लिए देखो तो 1 आएगा, ये रहा 2, इनका भी योग 6 हो रहा है, इनका भी 6 हो रहा है, इनका भी 6 हो रहा है, इनका भी 6 हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे कितने परिणाम है? 5, यानी 5 परिणामों पे योग कितना आएगा? 6। अब योग कितना है? 7 है। योग 7 के लिए देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी योग 6 आने के लिए परिणाम कितने? 7। योग 6 आने के लिए परिणाम कितने? सॉरी, योग 7 आने के लिए परिणाम कितने हैं? 6 है। ठीक है, अब योग 8 देखो, अब योग 8 कहाँ आएगा? देखो, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, तो योग 8 के लिए कितना? 5। अब आप देखोगे ना, यहाँ 6 तक अंतिम पहुंच गया, वापिस उल्टा चलेंगे अपन, देखना 7 के लिए योग कितना? 7 योग आने के लिए कितने परिणाम थे? 6 थे। 6 योग आने के लिए 5 थे, तो अब 8 योग आने के लिए कितने परिणाम है? 5। अब 9 योग आने के लिए यहाँ तुम बिना देखे 4 लिख सकते हो, फिर भी चेक कर लें अपन, देख लो, 1, 2, 3 और 4 आ गया 9। देखो 9 के लिए कितने आ गए? 4। अब योग 10 के लिए कितना आएगा? 3 आएगा। चेक कर लें अपन, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1, 2, 3, इनका योग कितना आ रहा है? 10। ठीक है ना, इनका योग कितना आ रहा है? 10। और कितने परिणाम है ये? 3 परिणाम। अब योग 11 के लिए कितने परिणाम होंगे? 2। चेक कर लें, 5 और 6 11 और 6 और 5 11, यानी कितने परिणाम है? ओनली 2 परिणाम है। तो योग 11 के लिए कितने परिणाम हो गए? 2। और योग 12 के लिए कितने परिणाम होंगे? 1। तो इस प्रकार अपन सारणी में देख सकते हैं। अब देखो, मतलब इधर देखो, योग 7 तक देखोगे आप, तो हर अगर 2 है योग तो 1 कम कर दो, कितना परिणाम आएगा? 1 परिणाम। योग 3 है तो 1 कम कर दो, कितने परिणाम आएंगे? 2। अगर योग 7 है तो कितने परिणाम आएंगे? 6। अगर योग 8 है, अब 8 में से 1 कम करने पे 7, पर वहां मत देखो, अधिकतम आपको कहां तक जाना है? 6 तक। ठीक है, 6 परिणाम, अधिकतम 6 परिणाम है। फिर अब योग 8 है तो फिर कितना आ जाएगा? 5। मतलब एक सारणी बना लेना अपने आप से, तो 8 है तो कितना? 5, फिर 9 है तो 4, 10 है तो 3 और वापस, मतलब यहाँ से रिवर्स चल रहे, इधर आ जाएगा। आ जाएगी बात समझ में? तो इस प्रकार सारणी को पढ़ लो। इन सबके बटा में क्या आ जाएगा? 36। इन सबके बटा में कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, तो सारणी को बढ़ लो कंप्लीट इस प्रकार। तो पहले में 2, 3 के लिए कितना आ जाएगा? 2/36। 4 के लिए 3/36। 5 के लिए 4/36 और 6 के लिए। ठीक है, इस प्रकार सारणी बढ़ लेना। और फिर दूसरा है इसका,
इसको भर लेना, एक मिनट दूसरा लिख लो, या फिर इसको कर रहे हो पहले? दूसरे को लिख लो, एक मिनट में इसका पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, देव क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, दूसरे इसी का दूसरा। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। कुल कितने परिणाम है? 11 परिणाम है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अतः प्रत्येक की प्रायिकता कितनी हुई? 1/11। यानी इस विद्यार्थी के अनुसार, इस विद्यार्थी के अनुसार ये देख रहा है कि यहाँ कुल कितने परिणाम है? 11 परिणाम। 2 3 4 5, ये इनकी बोल रहा है वो। ये टोटल कितने परिणाम है? 11 परिणाम है, और इनकी प्रत्येक की प्रायिकता क्या है? 1/11। क्या आप इस तर्क से सहमत है? क्या आप इस तर्क से सहमत है? यानी वो जो कह रहा है वो सही है क्या? सकारण उत्तर दीजिए। तो अपन इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट में बोला था कि ये परिणाम है क्या? ये परिणाम नहीं है। परिणाम तो ये है। कुल परिणाम कितने हैं? 36 है, ना कि 11 है। कुल परिणाम कितने हैं? 36 है। 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम 36 प्राप्त हो रहे हैं, तो परिणाम 11 नहीं है। ये 11 क्या है? इन परिणामों पर आने वाले संख्याओं का योग है। तो ये 2 क्या है? पहले परिणाम पर आने वाली संख्याओं का योग है। ठीक है, तो ये योग है, ना कि परिणाम है। तो परिणाम तो कितने हैं? 36। ठीक है, तो ये परिणाम नहीं। तो इसके लिए लाइन लिख लो, मैं लाइन लिखवा रहा हूं। हम विद्यार्थी के तर्क से सहमत नहीं है, लिखो वहां पर। हम विद्यार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 से 12 तक 2 से 12 तक कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। 2 से 12 तक कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। ये तो उन 36 परिणामों ये तो उन 36 परिणामों 36 परिणामों लिखा ना? इसके कोष्ठक में लिखो 2 पासों को फेंकने पर। 36 परिणामों कोष्ठक में लिखो 2 पासों को फेंकने पर। 36 परिणामों कोष्ठक में क्या लिखा? 2 पासों को फेंकने पर। लिख लिया? में से कोष्ठक बंद, कोष्ठक बंद। में से प्राप्त अंकों, यानी इन 36 परिणाम है, उनमें जो प्राप्त अंक हैं, प्राप्त अंकों के योग 2 से 12 तक के योग 2 से 12 तक प्राप्त होते हैं। के योग 2 से 12 तक प्राप्त होते हैं। लिख लिया? दोबारा बोल रहा हूं, विद्यार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 12 तक कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता है। ये तो उन 36 परिणामों, फिर मैंने कोष्ठक में यहाँ क्या लिखवाया था? 2 पासों को फेंकने पर। 36 परिणामों में से प्राप्त अंकों के योग 2 से 12 तक प्राप्त होते हैं। लिख लिया यहाँ तक? तो ये इसी का दूसरा कंप्लीट, और इसमें जो तुम्हें भरना है वो भरो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे उतार लिया ना? इसमें बस ये नंबर लिखने थे आपको, और वैसे नॉर्मल याद रख लेना आप इसको। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। ये वाली सारणी मैंने पहले बनाई थी, है ना? याद हो तो उदाहरण नंबर 13 में वहां देख लेना बोले। क्वेश्चन नंबर 23, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो कितनी बार? अपन एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं जिसमें एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार उछाला जाता है, परंतु यहाँ पर सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार उछाला जाता है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। प्रत्येक बार देखो, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार, या फिर यूं कहें 3 सिक्कों को उछाला जाता है, बात एक ही होती है। तो प्रत्येक परिणाम को क्या लिख लिया जाता है? तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान हो जाए, यानी तीनों सिक्कों पर क्या आ जाए? या तो हेड आ जाए, या फिर तीनों सिक्कों पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात चित्त या 3 पट प्राप्त हो, यानी या तो तीनों चित्त आ जाए या फिर तीनों पट आ जाए। ठीक है, प्राप्त होने पर
हनीफ खेल जीत जाएगा, यानी एक लड़का है जो खेल जीत जाएगा। किस स्थिति में? जब तीनों सिक्कों पर या तो हेड आ जाए या फिर तीनों सिक्कों पर क्या आ जाए? पट आ जाए, टेल आ जाए। तो इस स्थिति में हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और परिणाम आते हैं तो वो हार जाता है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता को परिकलित कीजिए, यानी हनीफ खेल हार जाए इसकी प्रायिकता क्या होगी? जीतने की क्या प्रायिकता होगी कि तीनों पे हेड आ जाए या फिर तीनों पे टेल आए। तो पहले अपन जीतने के अनुकूल परिणाम, फिर उसमें से माइनस कर लेंगे कुल परिणामों में से, तो हारने के परिणाम बाकी बच्चे। तो इधर सुनो, पहले तो एक सिक्के को 3 बार, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। देखो इधर सुनो, या तो हेड 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 आ जाए तीनों पे, ठीक है, या फिर क्या आ जाए? टेल 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 आ जाए, ठीक है। अब क्या करोगे? देखो यहाँ पे क्या आ जाए? टेल आ जाए, बाकी दोनों पे क्या आ जाए? हेड आ जाए, ठीक है। पर इधर सुनो, कितने परिणाम होंगे याद है क्या तुम्हें? लिखते जाओ कितने होंगे। देखो एक सिक्के पे कितने परिणाम होते हैं? 2 परिणाम। इसके 3 बार उछाल रहे हैं तो कितने? 2 की घात 3, कितने परिणाम आएंगे? 8 परिणाम कुल कितने। तो यहाँ पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। फिर क्या करो? इस पे भी टेल आ जाए, इस पे भी टेल आ जाए, फिर हेड रह जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब कितने हो जाए? इस पे देखो, यहाँ पे हेड आ जाए, यहाँ पे टेल रह जाए और यहाँ पे भी टेल रह जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी हेड आ जाए, इस जगह पे हेड आ जाए और इस जगह टेल रह जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 परिणाम हो गए। और अब कौन कौन से परिणाम बच गए? हाँ, ये वाला टेल हेड टेल, ठीक है। और इसी का उल्टा ले लो, एक हेड टेल और हेड, ठीक है ना। मतलब ऐसा क्या करो कि ये जो शुरुआत के 2 परिणाम लिखते हो ना, इनमें फिर इनको ट्रांसफर करके देखो, मैंने ये हेड वाला लिया, पहले इस वाले को लिया, तो ये दोनों लिख दिए। या फिर यूं कर सकते हो तुम, इस वाले को यहाँ लिख दो और इस वाले को यहाँ लिख दो। अब इससे बनने वाले बाकी हुए यहाँ लिख दो। कैसे? कि यहाँ पे देखो, दोनों जगह हेड को रखो, इस जगह टेल बढ़ दो, फिर ठीक है। फिर इस जगह भी टेल बढ़ दो, बाकी इस जगह पे हेड रहना दिया, ठीक है। इस प्रकार कंप्लीट। फिर इस हेड वाले को पता कि बीच में टेल आ गया, दोनों जगह हेड बढ़ गया, इस वाले को यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे ट्रांसफर कर लेना। फिर अब यहाँ रखो तब। अब इसमें क्या किया मैंने कि दोनों जगह टेल रह गया, यहाँ हेड आ गया, फिर इन दोनों जगह हेड आ गया, यहाँ टेल रह गया, फिर इसी जगह इस जगह भी हेड आ गया, इस जगह बीच मतलब हेड आ गया, बाकी जगह टेल रह गया। थोड़ा इस बढ़ते हुए एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। तो ये कुल कितने परिणाम हुए? अतः संभावित कुल परिणाम कितने हैं? 8 है। संभावित कुल परिणाम कितने हैं? 8 है, ठीक है। क्या कह रहा है वो? हनीफ खेल जीत जाए। इधर सुनो, हनीफ खेल हनीफ के खेल जीतने पर हनीफ के खेल जीतने की शर्त में तीनों बार चित आए या पट आए। अतः हनीफ के खेल जीतने के अनुकूल परिणाम। कौन से परिणाम? अनुकूल परिणाम। बताओ कितने अनुकूल परिणाम? तीनों जगह या तो हेड आ जाए या फिर चित आ जाए। 1 और 2, कितने परिणाम है? 2। कौन कौन से हैं? एक तो हेड हेड
हेड, ठीक है, ये वाला, या फिर टेल टेल टेल, यही है। तो ये कौन से परिणाम है नीव के खेल जीतने के अनुकूल परिणाम, ये खेल के जीतने के परिणाम है। अपन को प्रायिकता निकालनी हारने की। तो अर्थात हनीफ के खेल हारने के अनुकूल परिणाम, हारने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल कितने हैं? 8 है। उनमें से 2 परिणाम ऐसे हैं जहां पे वो जीत सकता है, ठीक है, 2 परिणाम ऐसे हैं जीत सकता है, परंतु फिर हारने के कितने हो जाएंगे? 8 में से क्या करो, 2 माइनस, ये 6 परिणाम ऐसे हैं, ये वाले 6 परिणाम ऐसे हैं जहां पर वो खेल हार सकता है, ठीक है। माना यह घटना, या फिर यूं लिख लो, हनीफ, अब देखो यहाँ 2 घटना हो गई, तो खेल जीतने और हारने की, तो अपन हारने की मान ले, हनीफ के खेल हारने की घटना ई है। हनीफ के खेल हारने की घटना क्या है? ई है, ठीक है। तो फिर बस यहाँ पे कर दें, बचा हुआ थोड़ा सा बच रहा है ये। तो फिर प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम पी ऑफ ई लिख दो इसको, पीओपी। अनुकूल परिणाम कौन से? हारने कितने हैं? 6 है। इच्छा किसे याद है ना, और कुल कितने हैं? 8, ठीक है। तो पी ऑफ ई का मान कितना आ गया? 3/4, ठीक है। तो ये हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता होगी 3/4। ये बात समझ में आ गई ना? देखो हनीफ खेल ये क्या लिखा? हनीफ के खेल जीतने की शर्त में तीनों बार चित आए या फिर पट आए, ठीक है। अतः हनीफ के खेल जीतने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 ही जगह जीत सकता है वो, एक तो इस जगह और इस जगह। तो जीतने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। अर्थात हनीफ के खेल हारने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 - 2 6, ठीक है। हनीफ के खेल हारने की घटना क्या मान ली? माना कर लो यहाँ पे, माना हनीफ के खेल हारने की घटना क्या है? ई है। तो फिर प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, पी ऑफ ई 6/8 3/4, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 23 ये कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसका और अपने सिलेबस का भी। ठीक है, इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 24 सुनो क्या कह रहा है। एक पासे को कितनी बार? 2 बार फेंका जाता है। कितनी बार? 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा? यानी आपने पासा फेंका, उसमें इसकी देखो कितने परिणाम आएंगे? कुल 2 पासों को आप फेंक रहे हो, तो कुल कितने परिणाम है? 36। तो उन 36 परिणामों में से ऐसा कितनी बार होगा कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा? 5 किसी भी बार, यानी देखो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया। इस प्रकार ऐसी कितनी स्थितियां होगी कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है। एक इसी का सेकंड है, 5 कम से कम 1 बार आएगा, यानी जो इधर वाला इसी का विपरीत यहाँ कम से कम 1 बार तो आ जाए 5, ठीक है। नीचे संकेत लिखा हुआ है, एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ये मैंने पहले बता दिया था सिक्के के लिए कि 2 सिक्के उनको उछालो या फिर एक ही सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो इधर सुनो, अब इधर सुनो, इस जो 24वां क्वेश्चन है, इसको करने के लिए देखो वापस वही सारणी कि 36 परिणाम लिखो। मैं देखो 36 नहीं लिख रहा, आप यहाँ देख लो एक बार, मैं बस समझाने के लिए। 1 1 यहाँ पे क्या लिखा? 1 1 यहाँ पे क्या लिखते हैं? 1 2। तो एक ऐसी स्थिति आएगी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 1 5, ठीक है। और इधर क्या आएगा? 1 6, ये आता है। और इधर क्या लिखा जाता है? 2 1। तो यहाँ पर एक स्थिति आएगी जहां पर 5 1
5 2, 5 3 और 5 4 और यहाँ पे 5 5 और यहाँ पे 5 6। ठीक है, ये लिखा जाएगा। और इसको देखें तो यहाँ पे 2 5 3 5 और 4 5 5 5 आ गया और ये 6 5। देखो इन स्थितियों में 5 आ जाता है, इनको मिटा दो। अब देखो काउंट कर लो, इसमें भी यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, इन स्थितियों में 5 आता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 7 8 9 10 11, यानी 36 स्थितियों में से 11 बार 5 आ जाता है कम से कम एक बार। 11 स्थितियों में 36 परिणाम है, उनमें से 11 बार कम से कम एक बार क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, और ये काउंट करके बता देना, अब सवाल कर लेते हैं अपन। ठीक है, सुनो, 2 पासों को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने हैं, कितने होते हैं, 36। ठीक है, वो आप अगर इक्वेशन में लिखना चाहो तो फिर वहां से निम्न करके लिख लेना, वो पास कुल परिणाम लिखना, मैं बार बार वो नहीं लिखना चाहता, इधर सुना लिख दिए। कुल कितने परिणाम है, 36। वो क्या कह रहा है कि 5 कम से कम इन 36 परिणामों में 5 कम से कम एक बार आता है, ऐसे 11 परिणाम हैं। ठीक है, और तथा इन 36 में से 5 एक बार भी नहीं आता। इसके परिणाम क्या हो जाएंगे, 36 माइनस क्या कर दो, 11। 36 माइनस क्या कर दो, 11, तो कितने हो जाएंगे, 25। यानी 25 बार ऐसी स्थिति की 5 एक बार भी नहीं आता, और 11 स्थितियां ऐसी है कि जहां कम से कम एक बार 5 आता है। पहला क्या कह रहा है वो, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी नहीं आएगा। ठीक है, 5 2 पासों को फेंकने पर 5 नहीं आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, नहीं आने के कितने हैं, 11 है। माना यह घटना कौन सी है, ई है। ठीक है, तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे क्या लिखोगे, कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो चलो यही कर देता हूँ, पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 11 बटे 36, 11 बटे 36। ये तो किसका मान आ गया कि 5 एक बार भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको उतारो फिर। हाँ, 5 कम से कम एक बार एक बार भी
एक मिनट रुको। वो उसने 5 किसी भी बार नहीं आएगा, और 36 परिणामों में से 5 कम से कम एक बार आता है। आता है मतलब ऐसे कितने परिणाम है? 11। ये तो फिर आने की आ गया। ठीक है, सुनो 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 सुनो, अरे कोई कोई बात नहीं। 2 पासों को फेंकने में 5 की नहीं आने के अनुकूल परिणाम, हाँ सॉरी, यहाँ कितने आएंगे? 25। नहीं आने के तो कितने? 25। और यह घटना फिर यहाँ पे सीधा 25 कर लो, सॉरी सॉरी, कितने आएंगे? 25। ठीक है, 2 पासों को फेंकने में 5 नहीं आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 25। और आने के कितने हैं? 11। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 25/36। इसको उतारो, फिर अगला करते हैं। ये उतार लिया ना। अब ये किसका था? 5 किसी भी बार नहीं आएगा, नहीं आने के परिणाम कितने थे? 25। अब आने के कितने हैं? 11। तो उसको निकालते हैं। ये अगला पूछ रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, तो कितने बार आता है? 11 बार। इसी का दूसरा देखो, 5 कम से कम एक बार आएगा। इसकी प्रायिकता यू कर लो। ठीक है, तो 2 पासों को फेंकने पर 5 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 11। पहले लिख चुके अपन ये बात। माना यह घटना क्या है? एफ है। ठीक है, तो P ऑफ F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11/36। इसको उतारो। अरे ये उतार लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सिलेबस का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है ना। इसको देखो, मैं बोल के लिखाऊंगा। कोई ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो देखो पढ़ो क्या कह रहा है। पहले तो ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है? यानी नीचे 2 तर्क दे रखे हैं, कौन सा सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है। सकारण उत्तर भी दीजिए, यानी आप जो सत्य असत्य बोल रहे हो उसका कारण क्या है वो भी आपको बताना होगा। देखो पहला क्या कह रहा है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, क्या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इसके 3 संभावित परिणाम, कितना कह रहा है ये? 3 संभावित परिणाम। 2 तो चित, या तो दोनों पे चित आ जाए, दोनों पे हटा जाए, या प्रत्येक बार। ठीक है ना, 2 पट या प्रत्येक बार। ठीक है, इतना लिख रखा है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। क्या ये बात सत्य है क्या? ये बताओ, क्या पहला ही कथन सत्य है क्या इसका? इसका देखो क्या कह रहा है, 2 सिक्कों एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, क्या 3 होते हैं क्या? कुल परिणाम कितने होते हैं? संभावित परिणाम 4 होते हैं। 4 होते हैं, वो प्रत्येक की प्रायिकता कितनी होती है? 1/चित है 1/4। ठीक है, पटा है 1/4। इस प्रकार होगी। तो यहाँ पे लिखो, फिर इसमें लिखो। हाँ 25वें का पहला लिखो। इसमें यह तर्क असत्य है, यह तर्क असत्य है क्योंकि 2 सिक्के उछालने पर 2 सिक्के उछालने पर कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम 4 होते हैं। कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। अतः किसी एक की प्रायिकता, यानी एक की प्रायिकता मतलब चिता जाए। ठीक है ना, दोनों पे चिता जाए, दोनों पे पटा जाए। अतः किसी एक की प्रायिकता 1/4 होगी, 1/4 होगी, न कि 1/3। अतः किसी भी एक की प्रायिकता 1/4 होगी, न कि 1/3। ठीक है, 1/3 लिख लिया। ये कंप्लीट।
इस सेकंड देखो क्या कह रहा है सेकंड, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम कौन से, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ठीक है, क्या ये सत्य है क्या? इधर सुनो, कुल परिणाम कितने हो गए 6। अब वो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अरे तो इसमें विषम कितने हैं देखो 1 3 5। अगर सम की बात करें तो जो 4 6, इसके लिए भी अनुकूल परिणाम 3, इसके लिए भी अनुकूल परिणाम 3। अगर सम की विषम की अगर प्रायिकता निकालें तो 3/6 मतलब 1/2। और अगर सम संख्या की भी प्रायिकता निकालें तो 3/6 मतलब 1/2। यानी वो जो कथन कह रहा है वो सत्य है। तो इसके लिए लिखो, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम 6 प्राप्त होते हैं। कुल संभावित परिणाम 6 प्राप्त होते हैं, जिसमें विषम संख्या तथा सम संख्या के अनुकूल परिणाम देखो विषम संख्या और सम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 है, के अनुकूल परिणाम 3 होते हैं। अनुकूल परिणाम 3 होते हैं। अतः दोनों स्थितियों की प्रायिकता परिणाम 3 होते हैं। अतः दोनों स्थितियों की प्रायिकता 3/6 बराबर 1/2 होगी। 3/6 बराबर कितनी 1/2 होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो आपका 10वीं का सिलेबस है वो खत्म होता है। अब इधर सुनो, आने वाले, अरे कल की आपकी छुट्टी है, अरे बात नहीं, कल की छुट्टी रहेगी, मतलब बता दिया जाएगा आपको। फिर इसके बाद सुनो, कुछ दिनों बाद यानी 1-2 दिन बाद आपके सिलेबस में जो अध्याय नंबर 1 है उससे देखो अपन ने नॉर्मली पढ़ तो लिया, पर यूट्यूब पे देखे तो पूरी क्लासें नहीं है उसकी, मतलब उसकी क्लासें नहीं है 1 से लेके 5 तक। तो अपने 1 से लेके 5 तक या फिर यूं मानो पूरे अध्याय नंबर 14 तक सभी क्लासों का अपन रिविजन करेंगे। और उस रिविजन में आपको जैसे जो भी उस अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं रोज एक टेस्ट लूंगा, उसकी आपको घर पे तैयारी करके आनी होगी। और उसमें जो कुछ क्वेश्चन होंगे उनको मैं बोर्ड पे रहा हूँ, जैसे कि कोई बोर्ड एग्जाम में आने वाले जैसे फर्स्ट लेसन के लिए देखें कि एक तो लसा मसा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना, एक उस चीज को सीखेंगे, और एक अंडर रूट वाला। तो पहले अध्याय में वो 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसका तैयारी प्लस उसकी एक जो अपनी क्लास होगी वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे हर अध्याय के वो भी उन क्लासों में रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, और ये तो आएगी से आने वाले समय में क्लासें। इसी के साथ साथ मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी कोचिंग की, उसमें बोला था कि आने वाले कुछ समय प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित जो गणित के टॉपिक है वो भी पढ़ाए जाएंगे। तो फिर अब फ्री हो गए इससे, तो अब आने वाले समय में 1-2 दिन में जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित टॉपिक है, जैसे पहला टॉपिक समानुपात पढ़ाऊंगा मैं, तो उसकी क्लासें भी आएगी। ठीक है, और हाँ ये कह रहा था मैं कि आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसमें कहीं पे किसी सवाल में दिक्कत आई है या कोई सवाल दोबारा कुछ है उसमें दिक्कत है तो आप कमेंट कर दोगे, तो फिर मैं उस कमेंट को पढ़कर उसका जो सॉल्यूशन है वो आने वाली क्लास में कर दूंगा। यानी ये बात प्रतियोगी परीक्षा की क्लासों के लिए भी है और इस क्लास के लिए भी है। अगर कोई समस्या है, किसी 10वीं का कोई सिलेबस कोई क्वेश्चन पढ़ाया हो उसमें कोई दिक्कत है, कहीं बात समझ में आया तो कमेंट में लिख दे, मैं उसका सॉल्यूशन आने वाली जो भी क्लास होगी उसमें कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं।